हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शन विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यहाँ पर उपचारात्मक पोषण से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपकी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी होम साइंस में या आधा प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ये काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका ORS है, अभी आपकी ANM की वैकेंसी आई है, उसमें पूछा जा सकता है ORS में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कितना इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम का क्लोराइड इसमें कितना पाया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका लीवर सिरोसिस है, इसमें कैसा आहार हम लोगों को देना चाहिए पेशेंट को, इस तरीके की। तो आइए वीडियो का यहीं पर समय को ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और आइए यहाँ पर करते हैं वीडियो का स्टार्ट। जैसे कि ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान व उपचार है, तो ये है आपका कैंसर का। यहाँ पर नोट कर लीजिए। कैंसर का है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है बुजुर्गों के इलाज को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बुजुर्गों के इलाज को कहा जाता है जरा चिकित्सा। क्या कहा जाता है? बुजुर्गों के इलाज को जरा चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लीवर सिरोसिस में कैसा आहार दिया जाता है। तो लीवर सिरोसिस में आपका अधिक प्रोटीन दिया जाता है, ठीक है। अधिक व कम सोडियम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऐसा है जितने भी आपके जैसे लीवर सिरोसिस है, पीलिया है और आपके अन्य रोग हैं, उनमें कितना आहार दिया जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, आप लिख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ORS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ORS का पूर्ण रूप होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ORS में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। एक पैकेट में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो ग्लूकोज की मात्रा होती है आपकी ORS के एक पैकेट में ग्लूकोज की मात्रा होती है 20 ग्राम, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा होती है 20 ग्राम। अब इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड कितना पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका पाया जाता है 3.5 ग्राम। और आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कितना पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका 2.5 ग्राम। और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है आपका 1.5 ग्राम, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ORS में ORS का पूर्ण रूप है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और ग्लूकोज की मात्रा होती है 20 ग्राम। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें 3.5 ग्राम और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम। ये आपका एक पैकेट में इतनी इतनी क्वांटिटी में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ORS का एक पैकेट हम कितने पानी में घोल सकते हैं। तो 1 लीटर उबले हुए पानी में आप घोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नली द्वारा आहार देने को क्या कहा जाता है। तो नली द्वारा आहार देने को कहा जाता है एंट्रल पोषण, ठीक है।
कॉमन कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें नंबर दिलाती हैं और हमारा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट वगैरह में वगैरह सब में जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो आपकी स्वास्थ्य संबंधित परीक्षाएं हैं, एएनएम, जीएनएम, सुपरवाइजर की, उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप 2023 का जो आपका 24 सितंबर में सुपर महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, स्वास्थ्य विभाग में आई थी सुपरवाइजर की वैकेंसी, तो उसमें आप देख सकते हैं मुख्य सेविका की, उसमें लगभग आपको मेरे 70 से 80% क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। और टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस से आप पेपर उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको 80%, लगभग 80 से भी अबव ही आपको क्वेश्चन मेरे देखने के लिए मिलेंगे। और नेक्स्ट पेपर यूजीसी नेट का जो अभी आपका हुआ है अगस्त में, 23 अगस्त को, उसमें भी आप उठा करके देख लीजिए वो पेपर भी, उसमें भी आपको लगभग अच्छा स्कोर वहाँ पर मेरे क्वेश्चनों का आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो। यहाँ पर आपको ओरल भी कराया जाता है और रिटर्न भी कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जेस्टेनल डायबिटीज़ किस अवस्था में होता है, तो जेस्टेनल डायबिटीज आपका होता है गर्भावस्था में, ठीक है। अगर गर्भावस्था में हमें डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है तो उसको बोला जाता है जेस्टेनल डायबिटीज, ओके। नेक्स्ट आपका आता है पोलीयूरिया किस बीमारी से संबंधित है, तो पोलीयूरिया आपका मधुमेह से है। मधुमेह के लक्षण आपको 3-4 तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका पोलीयूरिया हो गया। पोलीयूरिया में क्या होता है आपका, पोलीयूरिया में बार बार पेशाब आता है, क्या होता है, बार बार मूत्र आने को पोलीयूरिया कहा जाता है। और पॉलीफेजिया होता है एक आपका, मधुमेह के ये 4-5 लक्षण होते हैं आपके। पॉलीडीप्सिया होता है, पॉलीफेजिया होता है, पॉलीयूरिया होता है, और इसमें जो डिस्फेजिया भी होता है इसमें, ठीक है। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, इसमें आपको अधिक प्यास लगती है, ठीक है। और पॉलीफेजिया जो होता है उसमें आपको अधिक भूख लगती है। पोलीयूरिया में बार बार मूत्र आता है, ठीक है। और आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। इंसुलिन हार्मोन किस तत्व के चयापचय में सहायक होता है, तो ये आपका होता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में इंसुलिन हार्मोन्स सहायक होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका इंसुलिन हार्मोन्स है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपका स्रावित होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, ठीक है। कहाँ से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अग्नाशय की 2 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और अल्फा कोशिका से आपका ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। आपका इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आपका आता है HbA1c की वह मात्रा जिससे मनुष्य मधुमेह ग्रस्त माना जाता है, तो कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है HbA1c 6.5%। कितनी होती है, HbA1c 6.5% आपकी ये मात्रा होती है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा और ऊपर करके लिख देती हूँ, HbA1c 6.5%, ठीक है। इतना बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, मधुमेह के रोगी को आहार किस प्रकार देना चाहिए, कैसा आहार उसको प्रदान करना चाहिए। तो मधुमेह के रोगी को उच्च कैलोरी युक्त व निम्न प्रोटीन उच्च कैलोरी व निम्न प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेपेटिक कोमा में कैसा आहार प्रदान करना चाहिए, तो कम प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करना चाहिए हेपेटिक कोमा के रोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्सर के रोगी को कैसा आहार खाना चाहिए, तो अल्सर के रोगी को कम मिर्च मसाले,
व कम रेशे युक्त। अल्सर के रोगी के भोजन में फाइबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्सर के रोगी को कम मिर्च मसाले व कम रेशे युक्त भोजन खाना चाहिए। नेक्स्ट आता है मधुमेह का लक्षण कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार आपको पता चलता है कि इसको डायबिटीज हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह का एक लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य है इंसुलिन के कम स्रावण को ये रोकता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य है कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का चयापचय में सहायक कौन सा हार्मोन्स होता है। तो ये आपका इंसुलिन हार्मोन्स होता है। और इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी में जो कंट्रोल करता है वो इंसुलिन हार्मोन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है टाइफाइड जो हो जाता है ये किस अवस्था में फैलता है। तो टाइफाइड फैलता है आपका दूषित भोजन व दूषित जल से। टाइफाइड किस संक्रमण से फैलता है, या टाइफाइड कैसा भोजन खाने से फैलता है। तो ये फैलता है आपका दूषित जल व दूषित भोजन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायबिटीज मेलिटस कब हो जाता है। तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है आपका इंसुलिन के कम स्रावण से। इंसुलिन के कम स्रावण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया ये किस रोग के लक्षण हैं। ये आपको किस रोग में दिखाई देता है। पॉलीडिप्सिया आपका क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है और पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया में आपको अधिक प्यास लगती है, पॉलीयूरिया में आपको बार बार पेशाब आता है और पॉलीफेजिया में आपको बार बार भूख लगती है। और ये किस रोग के लक्षण हैं, तो ये हैं आपके मधुमेह रोग के। किसके हैं, मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मूत्र में प्रोटीन आना किस रोग का लक्षण है। तो मूत्र में प्रोटीन आना ब्रैकिया रोग का, यानी कि किडनी से गुर्दे से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें क्या होता है कि मूत्र में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो आपका किडनी से संबंधित रोग होते हैं उसमें मूत्र में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण रोग किस बीमारी में होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण रोग किस बीमारी में होता है। तो ये आपका होता है पैप्टिक संक्रमण से कौन सा रोग होता है, पैप्टिक अल्सर रोग। कौन सा रोग होता है आपका, पैप्टिक अल्सर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है आपका पैप्टिक अल्सर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, पीलिया के रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो पीलिया के रोगी को प्रोटीन युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, पीलिया के रोगी को प्रोटीन युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। आई होप आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी आने वाली
वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या मैं आपको यहाँ पर करा देती हूँ। एक होता है ग्लाइकोसूरिया, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है। इसमें मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज बाहर निकलती है। इस रोग में मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज बाहर आना। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, कोटोन्यूरिया। कोटोन्यूरिया यहाँ पर नोट कर लीजिए। कोटोन्यूरिया काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे और इसी तरीके के नए नए प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, कोटोनिक पदार्थ बाहर निकलता है, मूत्र के साथ कोटोनिक पदार्थ बाहर निकलता है। कोटोनिक पदार्थ बाहर आना। ठीक है, कोटोनिक पदार्थ के साथ मूत्र के साथ कोटोनिक पदार्थ बाहर आना। कोटोनिक पदार्थ बाहर आना। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और यहाँ पर नोट कर लीजिए, हीमाटोयूरिया। हीमाटोयूरिया हीमोटोयूरिया में क्या होता है, इसमें मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है आपकी, एल्बुमिन मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन का बाहर आना। ठीक है, हीमोटोयूरिया में क्या होता है, मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन का बाहर आना। ये आपको ग्लाइकोसूरिया रोग, ये आपके क्या है, रोग है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत मतलब न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ये आपका न्यू क्वेश्चन है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, कोटोन्यूरिया क्या होता है और हीमोटोयूरिया क्या होता है। यूजीसी नेट की क्वेश्चन है, यहाँ पर जीआईसी या आप एलटी ग्रेड में आवेदन करेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, और टीजीटी पीजीटी में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है और बहुत मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और आपको बहुत कमी से ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ग्लाइकोसूरिया रोग में क्या होता है, कोटोन्यूरिया में क्या होता है और हीमोटोयूरिया में क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। आपके यहाँ पर कोई और अन्य लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको बताइए, वो लोग भी क्लास को देखें और यहाँ पर अपनी अच्छे से तैयारी करें और एक पद अपने नाम करें। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।